अच्छा नेहा, व्रत तोड़ने के लिए राजीव यहाँ आ रहा है या तू ससुराल जा रही है? करवा चौथ का व्रत रखना हर पत्नी का धर्म होता है और हक भी। वैसे नेहा, मैं नहीं समझती कि करवा चौथ का व्रत रखने के लिए शादीशुदा होना जरूरी है। मैंने भी व्रत रखा है। सोनिया ने करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन वो तो शादीशुदा नहीं है। राजीव, सोनिया के रंग ढंग मुझे ठीक नहीं लग रहे। सोनिया ने करवा चौथ उसके लिए रखा जिसको वो पसंद करती है, और मोरोवर ये उसका पर्सनल मामला है। दिस नॉट ऑफ आवर बिजनेस। गरम गरम कॉफी। थैंक यू। नेहा वापस आई? नहीं। देखो राजीव, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें एडवाइस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं एक फ्रेंड होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम खुद नेहा को उसके घर से ले आओ। सोनिया, नेहा अपनी मर्जी से वहां गई थी और अपनी मर्जी से वहां ठहर रही। तो क्या हुआ राजीव? अगर एक इंसान गलती करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी गलती करो। वो खुद वहां गई थी और खुद ही वहां से वापस आई। देखो राजीव, मैं खुद तो शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन अपने आसपास के बहुत से कपल्स को देखा है। उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग और प्यार ही उन्हें बांध के रखता है। और वैसे भी छोटे मोटे झगड़ों को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि रिश्तों का धागा टूट जाए। एक बात याद रखो राजीव, रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उनको जोड़ना बहुत मुश्किल। सोनिया, तुम शायद ठीक कह रही हो। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम नेहा को उसके घर से वापस ले आओगे? मेरी बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। कॉफी ठंडी हो रही है। अरे राजीव बेटे, तुम? नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटे, आओ। जरा देखिए तो कौन आए हैं। राजीव। जीते रहो, जीते रहो। इनसे पूछिए, क्या इतने दिनों बाद हमारी याद आई? अरे भाई, नेहा ने मुझे बता दिया था, इज वेरी बिजी। कैसा चल रहा है काम? जी ठीक। आओ बेटा, आओ। आओ। क्या लोगे बोलो? चाय ठंडा क्या लोगे? हाँ? अरे चाय ठंडे की क्या बात करती हो, खाने का इंतजाम करो। हाँ, जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आप नेहा को बुला देंगे? नेहा को? हाँ, अब तो उसे यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए और हम भी उसे बहुत याद करती हैं। लेकिन बेटे, नेहा तो बंबई गई है। नेहा बॉम्बे गई है? कब? आज ही गई बेटा। लेकिन उसने तो मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें बताया नहीं उसने? बेटे, तुम्हें बता कर नहीं गई, ये बहुत गलत बात है। लेकिन सच मानो, हम तो यही समझते थे कि मियाँ बीवी के बीच में सलाह मशवरा हो गया होगा। हमारे बीच में कुछ सलाह मशवरा नहीं हुआ है, और सच बताऊं तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। राजीव, राजीव, राजीव! ये सब क्या हो रहा है राजीव और नेहा के बीच में? मुझे नहीं पता, लेकिन सच कहूं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। राजीव,
नेहा कहाँ है? माँ नेहा नहीं आई। नेहा नहीं आई? मगर क्यों? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो बॉम्बे गई है निकिता से मिलने। बॉम्बे गई है निकिता से मिलने के लिए? बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताए? नेहा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने ऐसा ही किया है। राजीव, इसे मैं नेहा पर निकिता का असर समझूं या तुम उसकी शिकायतें दूर नहीं कर पा रहे इसलिए नेहा चली गई? माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। राजीव, मुझे नहीं पता कौन गलत है, तुम या नेहा, पर जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। माँ, देखो राजीव, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। बेटा, तुम दोनों में क्या प्रॉब्लम्स हैं मैं उसमें नहीं पड़ना चाहती, पर एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें समझाना जरूर चाहूंगी। बेटा, मियाँ बीबी के आपसी रिश्ते प्यार और विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। ये नींव जरा सी भी कमजोर हो जाए तो रिश्तों में दरार पड़ जाती है। बेटा, ये बात मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। शक, मिसअंडरस्टैंडिंग, शिकायतें, शर्तें, इसका कीड़ा कभी भी अपने रिश्ते में मत लगने देना। बेटा, कोई भी प्रॉब्लम इतनी गंभीर नहीं होती जिसे सुलझाया ना जा सके, बशर्ते वो अपनी हद ना पार कर चुके हो। वासंती, दरवाजा खोलना। आई। आई आई। हाँ, औरत है वहाँ, एक चेहरा अंदर, वही चेहरा बाहर। या बाया, मेम साहब देखो ना, देखो मेम साहब, आओ ना, देखो ना मेम साहब, देखो। निकिता, कैसी है तू? बिल्कुल ठीक। अरे क्या देख रही है? तेरा घर कितना खूबसूरत है। इतनी जल्दी तूने कितना कुछ पा लिया। घर, नाम, शोहरत। एक मिनट। हेलो निकिता, बेटा मैं माँ बोल रही हूँ। मम्मी, नेहा यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच गई है। और जानती हो, मुझे और नेहा को साथ देकर मेरी बाई तो एकदम बौखला गई थी। लो, नेहा से बात करो। हेलो माँ। हेलो नेहा, बेटा सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे कोई तकलीफ नहीं हुई माँ, निकिता का घर आके देखिए, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा नेहा, बेटा तेरे जाने के बाद यहाँ राजीव आया था। राजीव आए थे? हाँ बेटा, तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया था। राजीव खुद आए थे? हाँ बोल तो रही हूँ ना नेहा, लेकिन बेटा जब उसे पता चला कि तू मुंबई चली गई है तो शायद उसे अच्छा नहीं लगा। बेटा परेशान था, तू बिना बताए चली गई। नेहा, हमें तो लगा कि तूने राजीव को बताया होगा। अब वो मम्मी जल्दी जल्दी में जरा। अच्छा चल छोड़, जो गलती होनी थी वो तो हो गई, लेकिन वहां से राजीव को जरूर फोन करना। ठीक है माँ। अभी फोन करना नेहा। तुम दोनों बहनें जब मिल जाती है ना तो सारी दुनिया को भूल जाती हो। अभी करना फोन। हाँ माँ, अभी फोन करूंगी। निकिता को मेरा प्यार देना। बाय बेटा। नेहा, पहले मुझे ये बता, तेरी टेंशन कम हुई या नहीं? नहीं निकिता, परेशानी और बढ़ गई है। क्या मतलब? करवा चौथ के दिन मैं अपने ससुराल गई थी, लेकिन वहां मैंने अपनी आंखों से अपना हक किसी और को लेते हुए देखा।
मुझसे पहले सोनिया ने राजीव के हाथों अपना व्रत तोड़ लिया। सोनिया सोनिया ने करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन नेहा ये तो सिर्फ बीवियां। निकिता, तू बोलते बोलते रुक क्यों गई? नेहा, कभी कभी मुझे भी एहसास होता है कि मैं भी किसी बीवी का हक छीन रही हूँ। कहीं तू राज की बीवी की तो बात नहीं कर रही? हाँ, संगीता नाम है उसका, अच्छी खासी है। मिली थी मैं उससे, आई थी वो यहाँ पर जब राज मेरे साथ था। नेहा, उसने बहुत सी बातें कही और उन बातों में कुछ सच्चाई भी थी। एनीवेज, मैंने फैसला कर लिया है, मैं राज के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। नेहा, मैं सोनिया की तरह किसी की खुशियां नहीं छीनना चाहती। राज का क्या कहना है? मैंने राज की एक भी बात नहीं सुनी। हाँ, उसने मुझे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं नेहा, मुझ में हिम्मत नहीं है उसकी दलीलें और बातें सुनने की। मैं तो बस अपनी हिम्मत जुटा रही हूँ ताकि उसे मैं अपना फैसला सुना सकूं। हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं। अरे, कब से बेल बज रही है और बाइक खोलती भी नहीं। उफ, अब सीढ़ियां उतर के मुझे ही जाना पड़ेगा। ठीक है बाबा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। थैंक यू। लेजी गर्ल। जी कहिए। निकिता, नहीं, मैं निकिता नहीं हूँ, मैं उसकी बहन नेहा हूँ। और आप? मैं राज मल्होत्रा। ओह माय गॉड, मुझे पता था आप दोनों ट्विन्स हैं, मगर इतनी सिमिलैरिटी, अनबिलीवेबल। आइए आइए ना। थैंक्स। आप बैठिए, मैं निकिता को बुलाती हूँ। ओके, थैंक्स। ये क्या तरीका है निकिता? जब मैं फोन करता हूं तुम फोन पर नहीं आती, और अब आमने सामने इस तरह मुंह मोड़ कर खड़ी। क्या मैं पूछ सकता हूं मेरा कसूर क्या है? कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा है राज। मैंने एक शादीशुदा इंसान के साथ रिश्ता बांधने की तमन्ना रखी, लेकिन संगीता को मिलने के बाद I'm feeling very guilty। मैं किसी की बीवी का हक उससे छीनना नहीं चाहती राज। थैंक गॉड तुमने मुझे ये कारण बताया। ये नहीं कहा कि तुम मुझे चाहती नहीं हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मुझे बहुत चाहती हो, और मैं भी। हाँ, शादीशुदा हूं, पर तुम अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो। तुम किसी का हक नहीं छीन रही हो। संगीता ने वो हक अपने आप खो दिया है। फिर भी राज, शी इज योर वाइफ, बीवी है वो तुम्हारी। बीवी है या सजा? न कोई अंडरस्टैंडिंग, न कोई रिश्ता, न प्यार। क्या फायदा इस सब से निकिता? एनीवे, मैं तुम्हें यह बताने आया था कि मैंने अपने वकील से तलाक के कागजात तैयार करने को कहा है। तलाक? डोंट वरी, तुम्हें कारण नहीं बनाया जाएगा उस तलाक का, और ना ही तुम कारण हो। अगर इस तलाक का कोई कारण है तो सिर्फ और सिर्फ संगीता। इतना खालीपन भर दिया मेरी जिंदगी में, और निकिता तुमने तो उस खालीपन को दूर किया है। निकिता, डोंट लीव मी। I need you desperately। नहीं राज। नहीं निकिता, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। कहीं तुम संगीता की उन बातों पर विश्वास तो नहीं कर रही हो कि मैं नई नई हीरोइंस के साथ
अरे वो तुम्हें भड़काने के लिए ये सब कह रही थी। निकिता मेरी बात का विश्वास करो, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आज अभी घर जाता हूं और अपना सामान लेकर होटल में शिफ्ट करता हूं। ये मेरा पहला कदम होगा संगीता से दूर जाने के लिए और तुम्हारे करीब आने के लिए। निकिता, निकिता सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें मुझ पर भरोसा है। चाहती हूं तुम्हें राज, और विश्वास भी करती हूं, पर मैं तुम और तुम्हारी बीवी के बीच नहीं आना चाहती। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। तुम किसी के बीच में नहीं आ रही हो। अगर दो प्यार करने वालों के बीच में कोई आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ संगीता, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चलता हूं इस विश्वास के साथ कि मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरा रहेगा। निकिता, लगता है सब कुछ ठीक हो रहा है। वहाँ जा रहे राज? आउटडोर शूटिंग है, फोन करना था, मैं पैकिंग कर लेती और अपना पैकिंग भी कर लेती, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि आउटडोर शूटिंग में हम साथ साथ जाएंगे। नहीं संगीता, मैं आउटडोर शूटिंग नहीं, इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। आई एम शिफ्टिंग टू अ होटल। क्या? पर क्यों? ये सब तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा जब मेरे वकील का नोटिस तुम्हें मिलेगा। वकील का नोटिस? कहीं तुम? हाँ संगीता, मैं डिवोर्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ और मेरा वकील चाहता है कि डिवोर्स लेने से पहले हम लोग अलग अलग रहें। राज, ये नहीं हो सकता। अब ऐसा ही होगा संगीता, और वैसे भी जब हम एक छत के नीचे रहकर भी यूं अलग अलग हैं तो फिर अगर हम अलग ही रहें तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं राज, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मेरा रास्ता छोड़ो। नहीं राज, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए रास्ता रोक रही हूँ। होने वाला बच्चा? हाँ राज, आई एम प्रेग्नेंट। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।